आज हम बात करेंगे समुद्र में डूबी नगरी द्वारिका की। बहुत समय पहले मथुरा में राजा कंस राज करते थे। कंस बहुत ही घमंडी और क्रूर थे। एक दिन उन्हें आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां बेटा तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। जेल में जन्म लेने वाले देवकी के पहले 7 बच्चों को कंस ने मार दिया। पूरा मथुरा डर के साए में जी रहा था। एक रात जेल में देवकी ने 8वें बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, आकाश में बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया। गोकुल में कृष्ण एक साधारण बच्चे की तरह बड़े हुए। वो माखन चुराते थे, गाय चराते थे, दोस्तों के संग खेलते थे, माँ यशोदा से डांट खाते। कंस उन्हें मारने के लिए अलग अलग राक्षसों को भेजता था। उन्होंने पूतना को मारा, कालिया नाग को हराया, गोवर्धन पर्वत उठाया। गोकुल के लोग कृष्ण को बहुत प्यार करते थे। जब कृष्ण बड़े हुए तो मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस को कुश्ती में हराया और उसका अंत कर दिया। मथुरा आजाद हो गया। लेकिन कंस के दोस्त यादवों से बदला लेना चाहते थे, इसलिए मथुरा अब सुरक्षित नहीं थी। कृष्ण जानते थे कि यादवों को अब एक ऐसी जगह चाहिए जो बहुत सुरक्षित हो। श्री कृष्ण ने सोचा, अगर हम समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाएं तो दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर पाएंगे। कृष्ण ने समुद्र देवता से जमीन मांगी। समुद्र पीछे हट गया और एक बड़ी जमीन बाहर आ गई। फिर भगवान विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगरी बनाई, जिसका नाम रखा गया द्वारका। द्वारका बहुत सुंदर और बड़ी नगरी थी। यहाँ थे ऊंचे महल, सोने और चांदी के दरवाजे, चौड़ी सड़कें, बड़े मंदिर, हरे भरे बगीचे, पानी के कुएं और तालाब। पूरा शहर चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, इसलिए कोई दुश्मन आसानी से अंदर नहीं आ सकता था। द्वारिका के लोग बहुत सुखी थे। वहाँ खेतों में अनाज उगता था, गाय भैंस से दूध मिलता था, फल सब्जियां खूब थी। जहाजों से सामान आता जाता था व्यापार के लिए। दूसरे देशों के व्यापारी आते थे। सोना चांदी मसाले बिकते थे। बच्चे खेलते थे, लोग पूजा करते थे, त्योहार मनाए जाते थे, कोई भूखा नहीं रहता था। भगवान कृष्ण सिर्फ राजा नहीं थे, वो बहुत समझदार और बहादुर थे। जब भी कोई दुश्मन आता, कृष्ण खुद आगे बढ़कर द्वारिका की रक्षा करते। काल यवन नाम का राजा द्वारिका पर हमला करने आया। कृष्ण ने सीधी लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे चालाकी से हराया। जरासंध बार बार हमला करता था, लेकिन द्वारका की मजबूत दीवारें और कृष्ण की सेना ने हर बार शहर बचा लिया। साल्व ने उड़ने वाले रथ से हमला किया, लेकिन कृष्ण ने उसे भी हरा दिया। कृष्ण की 16,108 रानियां थी। उनमें से मुख्य रानी रुक्मणी, सत्यभामा और जाम्यवती थी। हर रानी को अपना सुंदर महल दिया गया था। लेकिन कृष्ण सबको बराबर प्यार देते, किसी में भेदभाव नहीं करते, हर रानी का सम्मान करते। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। कौरव हार गए थे और पांडव जीत गए थे। लेकिन यादव वंश पर एक श्राप आ गया था। यादवों में घमंड बढ़ रहा था, झगड़े होने लगे थे, शराब पीकर लड़ाइयां होने लगी थी। धीरे धीरे पूरा यादव वंश खुद ही खत्म हो गया। एक दिन कृष्ण जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझ लिया और उसने तीर चला दिया। यही था कृष्ण का शरीर छोड़ने का समय। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत होकर धरती से विदा ले ली। पुरानी कथाओं में लिखा है, जैसे ही कृष्ण ने धरती छोड़ी, समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर ले लिया। धीरे धीरे महल पानी में चले गए।
मंदिर डूब गए, सड़कें गायब हो गए। कुछ ही समय में पूरी नगरी समुद्र के नीचे चली गई। बहुत सालों तक लोगों को लगा ये बस एक कहानी है, लेकिन 1980-90 के समय भारत सरकार ने समुद्र के नीचे खोज करवाई और वहां मिला पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, सड़क जैसी जगह, खंबे, पुराने बंदरगाह के निशान। वैज्ञानिकों ने कहा ये किसी बहुत पुरानी नगरी के अवशेष हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं 5,000 साल पुरानी, तो कुछ कहते हैं 9,000 साल पुरानी। अगर ये सच है, तो द्वारिका दुनिया की सबसे पुरानी नगरी में से एक थी। आज गुजरात में द्वारिका एक पवित्र जगह है। यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर है, गोमती नदी है, समुद्र की लहरें हैं और लाखों भक्त आते हैं। लोग मानते हैं समुद्र के नीचे आज भी श्री कृष्ण की नगरी मौजूद है। द्वारिका नगरी सिखाती है ताकत से ज्यादा समझदारी जरूरी है। घमंड से विनाश होता है, सच्चाई और धर्म हमेशा साथ रहते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। आज भी समुद्र की लहरों में श्री कृष्ण की याद बसती है।